नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है सीधे गुरुग्राम से। नमस्कार मैम, आप कहाँ से? नमस्कार, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ बेसिकली, बट मैं नोएडा यहीं पे दिल्ली एनसीआर में जॉब करती हूँ, वर्किंग हूँ जी। तो आज जैसे ही हमें कल मैसेज मिला हमारे डेरा कमेटी की तरफ से कि सफाई अभियान है, क्योंकि हमारे गुरुजी जो हमारे पूजनीय परम पिता हैं वो यहाँ रह कर गए कुछ दिन, तो हम उनके दर्शन तो नहीं कर पाए क्योंकि शायद हमारे सतगुरु की ही मर्जी नहीं थी, क्योंकि जब उसकी मर्जी होगी तो वो दो जहाँ का मालिक है हमारे लिए, तो जब वो चाहेगा तो दर्शन भी दे देगा आके। तो उनकी मर्जी नहीं थी, वो चले गए। तो हमारे डेरा प्रबंधक की जो कमेटी है उन्होंने निर्णय लिया कि जहाँ पर हमारे गुरुजी रह कर गए हम दर्शन ना कर पाएँ, उस नगरी के तो दर्शन कर लें, अपने डेरे के तो दर्शन कर लें जहाँ पर गुरुजी रह कर गए। आपको ये डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए कितने साल हो चुके हैं? मैं बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ। एक्चुअली मेरी फैमिली तो लगभग 30 to 35 ईयर से डेरा से जुड़ी हुई है, और मेरी एज भी अभी 30 है, तो बस बेसिकली बचपन से ही जुड़ी हूँ नॉर्मली। तो 5 ईयर की एज में मैंने नाम ले लिया था गुरुमंत्र गुरुजी। मैम, जैसे कि मैं सुबह मॉर्निंग में यहाँ पे आई हूँ, लाखों की संगत आई हुई है, और लोग ऐसे हैं, आज रविवार का दिन है, लोग ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए वक्त निकालें। तो इसको देखते हुए मैं ये खुद फील कर रही हूँ कि ये कैसे संभव है, ये कैसे संभव हो रहा है, ये इसके बारे में आप कुछ बताइए। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं बेसिकली, तो मैं भी यूपीएससी आईएएस के लिए तैयारी कर रही हूँ, और आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है संडे का दिन। मैं पूरा दिन पढ़ाई करती हूँ, बट मैं अपनी पूरी पढ़ाई छोड़ी मैंने, और अपने सतगुरु के लिए, क्योंकि काफ़ी साल के बाद ये हमारा सफाई अभियान हो रहा है, मैं इसके लिए यहाँ पर आई हूँ। वरना संडे का दिन मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फुल डे मैं स्टडी करती हूँ बैठ के, बट सब छोड़ के मुझे लगा कि जाना चाहिए, मेरे सतगुरु मुझे आशीर्वाद देंगे, वहीं से मुझे सुख और शांति मिलेगी कहीं। अभी तक मैम कुल कितने सफाई अभियान हो चुके हैं? अभी तक हमारे काफ़ी हो चुके हैं। हमने जितने भी महानगर हैं इंडिया के सभी में किया, छोटी सिटीज़ में भी किया, दिल्ली से स्टार्ट किया तो उधर उड़ीसा तक, हरिद्वार तक 31-32 के आसपास हो चुके हैं लगभग। मैम, जैसे 4.5 साल बाद में गुरुजी के गए हुए 4.5 साल हो चुके हैं, तो 4.5 साल बाद में ये सफाई अभियान को जारी किया गया है, तो ये आप उस वक्त में और अभी में आपको क्या अंतर नज़र आ रहा है? मेरे हिसाब से कुछ भी अंतर नहीं है। अगर हम कहें कि गुरुजी हमारे बीच नहीं, तो वो ये कहना भी गलत है, क्योंकि गुरुजी तो हमारे दिलों में, हम जहाँ फील करते हैं हमें गुरुजी वहीं दर्शन दे देते हैं। तो ये तो नहीं कह सकते गुरुजी हमारे बीच नहीं, बाकी सारी फीलिंग्स हमारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, उनकी प्रेरणाएं हमारे साथ हैं, तो हमें लगता ही नहीं है। हमें जहाँ नेगेटिव फील आती है गुरुजी हमें तुरंत पॉजिटिव फील अंदर से कराते हैं। आज भी हम यहाँ आए तो हमें ऐसा लग ही नहीं रहा है, बस ये कि प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं है, वरना तो हमारी आंखों में हमेशा रहते हैं। समाज को इसके बारे में आप जो भी भलाई, मानवता भलाई कार्य हैं, उसके बारे में क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मानवता भलाई के बारे में यही संदेश देना चाहूँगी कि आज गुरुजी शायद देश दुनिया की भलाई के लिए नियम कानूनों के भरोसे होते हुए वहाँ पर हैं, वरना तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि वो खुद खुदा है, भगवान है। वो चाहें तो कभी भी आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि मैंने तो इतनी चीज़ें, इतने चमत्कार उनके फील किए हैं और इतनी चीज़ें देखी हैं। डेरा सच्चा सौदा से बचपन से जुड़ के सब कुछ देखा है, और आज हमारे डेरा सच्चा सौदा में हमारे गुरुजी की प्रेरणा से ही 133-34 मानवता भलाई के कार्य चलाए जा रहे हैं। उनको तो कोई भी दुनिया नहीं दिखाती, और दुनिया जानना भी नहीं चाहती, बट मैं यही कहूँगी कि जानना चाहिए। किसी के भी बारे में बोलने से पहले उसका बैकग्राउंड देख लो एक बार, कि दुनिया ऐसी मुँह उठा के बोल देती है, अरे ये तो डेरा सच्चा गुरुजी, ये तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पहले उनके बैक में जाओ, वो कहाँ हैं, वो इतना घर परिवार सब उन्होंने त्यागा, आज इतने 6 to 7 करोड़ लोग उनके साथ जुड़े हैं, तो ऐसे नहीं जुड़े, और ये बहुत बड़ा बलिदान होता है कि पूरी फैमिली को छोड़कर वो वहाँ पर है। आपके जोन में से कितने मैम यहाँ पे संगत आई है, कुछ बताएंगे मैम इसके बारे में? मेरे जोन में से लगभग 4 to 5 बसेज आई हैं, बाकी तो काफ़ी हैं आसपास में एनसीआर से, तो बाकी मेरे दादरी ब्लॉक से काफ़ी है 4 to 5 ब्लॉक। तो और भी जो एरिया हैं, जो और भी स्टेट्स हैं, क्षेत्र हैं, वहाँ से कितने तादाद में संगत आई हुई है, कुछ उसके बारे में बताएंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत भारी तादाद में संगत आई है। मैंने देखा जब मैं रास्ते में आ रही थी तो बसेस की लाइन लगी पड़ी थी। जहाँ से हम निकले तो डेरा सच्चा सौदा की बस थी, ग्रीनस के सेवादार थे, और कंटिन्यू बसेस आ रही हैं, छोटी छोटी गाड़ियाँ आ रही हैं, लोग जो टेम्पो वगैरह होते हैं वो सब कर के आ रहे हैं, डिशम्स आ रही हैं, तो मतलब लाइनें लगी पड़ी हैं रोड्स पे। आज डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी ही दिख रहे हैं, और इतनी गंदगी मैंने देखी यहाँ पे, जगह जगह पानी भरा पड़ा था, इतनी कहीं पे पोल्ट्री फार्म है, वो मुर्गे वगैरह कट रहे हैं, उनके पीछे भी जा के संगत साफ़ सफाई कर रही है। इतनी गंदगी, पंख पड़े हैं वहाँ पे पशु पक्षियों के, वो सब हटा रही है साथ संगत, तो उन लोगों को कितनी बीमारियों से निजात मिलेगी आज, मतलब ये देखने वाली बात है इस शहर सिटी के लिए। वैसे तो लोग अपने जेब से, अपने परिवार के लिए, तो भलाई करने के लिए तो पैसे निकालना बहुत नामुमकिन सा वर्ड है, लेकिन वही मैं यही चीज़ पूछ रही हूँ कि जो यहाँ पे सफाई हो रहा है, जो यहाँ पे संगत आई हुई है सफाई करने के लिए, क्या
उनको सरकार की तरफ से पैसा मिलता है या फिर जो डेरा सच्चा सौदा है वहाँ से कहीं से पैसे मिलते हैं? बिल्कुल नहीं, डेरा सच्चा सौदा किसी को कोई पैसा नहीं देता और गवर्नमेंट किसी को कोई पैसा नहीं देता। ये गुरुजी की प्रेरणा है, उन्होंने सबको यही शिक्षा दी है कि कहीं भी अगर मानवता भलाई के लिए लगाना है तो ब्लॉक्स की साथ संगत इकट्ठा करके वहाँ पर पैसा लगाती है और जो डेरा कमेटी है वहाँ से भी पैसा इकट्ठा होकर भलाई के कामों में लगाया जाता है। तो वही है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे, एक इंडिया लेवल पे और स्टेट लेवल पे सभी इकट्ठा कर करके पेमेंट अपना लगाते हैं और मानवता भलाई के कार्य कंटिन्यू करते रहते हैं। कहीं पे गरीब बेटियों की शादी करनी है तो कंटिन्यू शादियाँ करते हैं, किसी की का इलाज कराने तो इलाज करते हैं और इतने विधवा विवाह करते हैं। मतलब बहुत हैं, कहाँ तक कहें कि हर महीने पता नहीं कितना कितना यूनिट ब्लड डोनेट करते हैं जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी। और न्यूज़पेपर वाले उनमें से एक हेडलाइन भी नहीं दिखाते। एक दिन मैंने देखा अभी लास्ट मंथ हमारे डेरा सच्चा सौदा के यहाँ ने ब्लड डोनेट किया, जिसका मुझे भी पूरी जानकारी थी कि हमारे डेरा के उन्होंने ग्रीन की वर्दी भी पहनी थी। तो न्यूज़पेपर वालों ने क्या दिखाया कि हाइड कोई संस्था है, किसी संस्था ने ब्लड डोनेट किया है, उन्होंने प्रॉपर नाम नहीं दिखा, जबकि उनको प्रॉपर पता था, हॉस्पिटल वालों को भी प्रॉपर पता था। हॉस्पिटल का नाम दे दिया, वहाँ के डॉक्टर्स का नाम दे दिया, लेकिन डेरा सच्चा सौदा का नाम कहीं भी नहीं था। और जो वहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे थे प्रॉपर फोटो में मैंने देखा वो ग्रीन की वर्दी पहन के वहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। जो गुरुजी के ऊपर आरोप लगाए हुए हैं उसके लिए आप सरकार को क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार को यही अपील करना चाहूँगी, थोड़ा न्याय की तरफ देखें। मेरे हिसाब से तो न्याय तो नहीं है ये जो हुआ है, बाकी थोड़ा देखें, जांच करें, क्योंकि जो है वो तो कहीं है ही नहीं। कहाँ है? कुछ भी नहीं है। कौन है सामने? कोई नहीं है, निरर्थक है। धन्यवाद।